हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फ्री सॉल्यूशन क्लास चैनल। आज का जो लेक्चर हमारा होगा, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमितिक फंक्शंस, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आज इसका फर्स्ट लेक्चर है, यानी कि फर्स्ट वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। त्रिकोणमितिक फंक्शंस 11th क्लास में पढ़ना है और 10th क्लास में पढ़ना था ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि 10th क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के आए थे। उनमें रेशियो के बारे में पढ़ना था, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा के रेशियो के बारे में पढ़ना था। लेकिन जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे वो त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि इसको आप प्लेन ट्रिगोनोमेट्री बोल सकते हैं। इसमें प्लेन एंगल के बारे में होगा डिस्कशन। प्लेन एंगल, जैसे देखिए प्लेन एंगल, ये हुआ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर का एक टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक एंगल। क्या है? एंगल, यानी कि कोण। तो इस टॉपिक के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि एंगल के बारे में सभी कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल के बारे में पढ़ना। तो एंगल के बारे में पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बताते हैं कि एंगल होता है क्या। तो देखिएगा, ये एक सर्किल है। क्या है? एक सर्किल है। इसका जो एक सेंटर है, सेंटर, ये रेडियस हो गया। अब ये जो रेडियस है इसको रेडियस बोल सकते हैं। यहाँ पर एक एंगल बनेगा, क्या बनेगा? थीटा लिख देते हैं इसको। और ये जो यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, इसको बोलेंगे हम एल, यानी कि आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मतलब चाप की लंबाई, इसका जो लंबाई है। तो यहाँ ये जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ को हम जब त्रिज्या यानी कि रेडियस से हम डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा एंगल कहलाएगा। क्या होगा? जब हम आर्क लेंथ को त्रिज्या से यानी कि रेडियस से हम डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा जो आएगा वो एंगल होगा, यानी कि ये थीटा। ये जो थीटा होगा ये हम लोग 10th क्लास में डिग्री में पढ़ के आए थे। 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में पढ़ के आए थे। लेकिन यहाँ पे जो इसका एसआई यूनिट होगा वो एंगल नहीं बल्कि एसआई यूनिट होगा एंगल का जो रेडियन में होगा, ना कि डिग्री में। यहाँ लिख देते हैं एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। तो हम लोग यहाँ रेडियन में पढ़ेंगे, ना कि डिग्री में। अब हम आपको बताएंगे कि एंगल बनता कैसे है। तो एक सेंटर से, कितना सेंटर से? एक सेंटर से जब दो लाइन मिलेगा तब वो एंगल बनेगा। तो देखिए ये हो गया इनिशियल लाइन। कौन सा लाइन हो गया? इनिशियल लाइन हो गया, इनिशियल लाइन। और ये है एक हम फाइनल लाइन हो गया, यानी कि टर्मिनल लाइन इसको हम बोलते हैं। ये था इनिशियल लाइन, ये है टर्मिनल लाइन। यानी कि यहाँ से हम, यहाँ से इस लाइन को यहाँ तक घुमाते हैं, यानी कि ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए आपको बताते हैं एक बेसिक चीज़ है। ये जब ऐसे घूमेगा घड़ी के विपरीत दिशा में तो इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। क्या बोल सकते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज। और ये जो ऐसे घूमता है घड़ी की दिशा में तो इसको बोलेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तब इस तरह से घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा। और इस तरह से जब घूमेगा तो घड़ी की दिशा में होगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम एक इनिशियल लाइन लेते हैं, ये जो हमारा इनिशियल लाइन है इसको हम यहाँ से यहाँ तक घुमाएं। क्या किए?
एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा, ये हमारा पॉजिटिव एंगल बनेगा। लेकिन यहीं पे हम अगर ये जो इनिशियल लाइन है उसको हम इस तरफ घुमा के नहीं इस तरफ घुमाएं, यानी कि ये जो लाइन है उसको इस तरफ घुमाएं, यानी कि लाइन है उसको ऐसे से ऐसे घुमाएं, यानी कि इस तरह क्लॉक बाय डायरेक्शन में। जब हम क्लॉक बाय डायरेक्शन में घुमाएंगे, ये हमारा क्या है, इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन, और ये हमारा फाइनल लाइन है, अति सॉरी टर्मिनल लाइन इसको बोलेंगे, टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन बोलेंगे। तो ये जो हमारा क्लॉक बाय डायरेक्शन में घूमेगा तब ये हमें निगेटिव एंगल देगा। कैसा एंगल देगा, निगेटिव, निगेटिव एंगल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब आपके मन में ख्याल आ रहा है कि हम ये इनिशियल लाइन से ऊपर जब किए तो ये पॉजिटिव एंगल बन दे रहा है, और ये जब इनिशियल लाइन से हम नीचे रोटेट करते हैं लाइन को तो वो निगेटिव एंगल दे रहा है। तो क्या एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, एंगल 0 डिग्री हो सकता है या नहीं, बताइए। तो एंगल 0 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री तो होता ही है। अब बोलिएगा कि 0 डिग्री कैसे होगा, ऊपर की तरफ घुमाएं तब तो पॉजिटिव एंगल दे रहा है, नीचे की तरफ घुमा दिए तब निगेटिव एंगल दे रहा है। लेकिन जब हम इनिशियल लाइन को, ये हमारा इनिशियल लाइन है, और इसी पे हम एक फाइनल लाइन बना देंगे। कैसा लाइन बना देंगे, फाइनल, यानी कि टर्मिनल लाइन, यानी कि सेम एकदम इसी पे ओवरलैप कर देंगे तो यहाँ हमारा 0 डिग्री एंगल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री को आप 0 रेडियन भी बोल सकते हैं, लेकिन आप बाकी एंगल को सेम नहीं लिख सकते हैं। 0 डिग्री को 0 रेडियन हम बोल सकते हैं। तो आपको हम रेडियन में बदलना भी सिखाएंगे, यानी कि डिग्री में। यहाँ पे हम जाने कि एंगल पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब हम एक आपको इस पे एग्जांपल देते हैं। ये जो हमारा थीटा बन के आया, यानी कि एंगल, आर्क लेंथ को हम रेडियस से डिवाइड किए तो एंगल बनता है। तो इस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिए सर्किल है, इसका रेडियस हमारा 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर रेडियस है, इसका रेडियस 4 मीटर है, और जो हमारा चाप की लंबाई है यानी कि आर्क ऑफ लेंथ है वो 2 मीटर है। तो थीटा कितना होगा, यानी कि थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ बताते हैं, थीटा बराबर हम बताए थे कि आर्क लेंथ को, यानी कि आर्क लेंथ कितना है, 2 मीटर है, एल वाई आर, आर्क लेंथ को हम रेडियस से डिवाइड करेंगे। तो आर्क लेंथ हमारा 2 मीटर है और रेडियस 4 मीटर है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 मरते कट जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 रेडियन हो जाएगा। क्या प्रोवाइड करेगा, रेडियन में। यही आपको बता रहे थे कि इस चैप्टर में हम जितना भी एंगल जानेंगे वो रेडियन में होगा। तो ये हो गया रेडियन में। अब हम बात करेंगे कि एंगल कितना डिग्री तक हो सकता है, एंगल कितना डिग्री तक हो सकता है। आपको तो बता दिए कि पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और 0 डिग्री भी हो सकता है। रेडियन, एंगल को मेजरमेंट करने का तरीका 2 तरीका होता है। एक तो डिग्री मेजरमेंट, यानी कि डिग्री में मापने की प्रक्रिया, जो कि हम 10th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ कर आए हैं, और एक होता है रेडियन मेजरमेंट, जो कि हम इस चैप्टर में अच्छे से जानेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि डिग्री 2 तरह का होता है और कौन कौन होता है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब हम आपको बता दें, क्या बताएं कि हम आपको बताते हैं कि एंगल कितना कितना तक हो सकता है पॉसिबल। चलिए देखिए एंगल कितना पॉसिबल हो सकता है, देखिए बताते हैं। पहला, ये इनिशियल लाइन हुआ और ये फाइनल लाइन हो गया। यहाँ से हमारा क्या हुआ, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव किया। तो ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा, 90 डिग्री से
ग्रेटर देन होगा, ये हमारा इनिशियल लाइन, और ये हो गया टर्मिनल लाइन। तो 90 डिग्री से बड़ा होगा। पहला तो हम जान गए, आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे 90 डिग्री तक, लेकिन यहाँ 90 से ज़्यादा बन रहा है, पहला हो गया। अब दूसरा एक बनेगा, जैसे ये इनिशियल लाइन हो गया, ये इनिशियल लाइन हो गया, और ये फाइनल लाइन हो गया। इसको हम यहाँ से रोटेट करते हुए यहाँ तक लाएं। जब हम यहाँ तक रोटेट करते हैं तब हमारा 180 डिग्री बनता, लेकिन एक यहाँ से भी हम ज़्यादा रोटेट किए हैं तो ये हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा बनेगा, यानी कि 180 डिग्री से ग्रेटर देन होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये यहाँ से हम इनिशियल लाइन को उठाएं यहाँ से, और यहाँ से रोटेट करते हुए यहाँ तक हम सटा दिए, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। यही हमारा इनिशियल लाइन है, और यहाँ यही हम यहाँ तक इसको फाइनल लाइन है, टर्मिनल लाइन है, टर्मिनल लाइन है। इसमें कितने चीज़ आने, 3 चीज़। एक तो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनता है, 180 डिग्री से ज़्यादा बनेगा, और एक 360 डिग्री बनेगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या एंगल 360 डिग्री तक ही बनेगा कि इससे ज़्यादा भी बन पाएगा? तो हाँ, आपका सोचना भी सही बात है, इससे ज़्यादा भी बनेगा। अब वो बोलिए कैसे बनेगा सर? ये तो हमने इनिशियल लाइन को टर्मिनल लाइन को यहाँ तक लाएँ तो हमारा 360 डिग्री बना। अब इससे ज़्यादा बड़ा एंगल बनाने के लिए इनिशियल लाइन ये हुआ, क्या हुआ, ये हमारा इनिशियल लाइन हुआ। अब वो टर्मिनल लाइन है उसको हम यहाँ से उठाकर यहाँ तक मूव किए तो ये 360 डिग्री का हो गया। लेकिन इससे भी ज़्यादा हम अगर ले जाते हैं तो हमारा कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360 से ज़्यादा बनेगा, 360 से ज़्यादा बनेगा, 360 डिग्री से भी ज़्यादा बना। तो यानी कि एंगल अनंत तक हो सकता है। एंगल कैन अप्रोच टू इन्फिनिटी, एंगल कैन अप्रोच टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी प्लस में भी जाएगा और माइनस में जाएगा। अब बोलिए वो कैसे सर? तो हम अगर एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं तो ये तो हमारा पॉजिटिव देगा। आपको बताए थे यहाँ पे कि एंटी क्लॉक बाज में घुराइएगा तो पॉजिटिव एंगल देगा, और क्लॉक बाई डायरेक्शन में मूव कीजिएगा तो ये हमारा नेगेटिव एंगल देगा। तो उसी प्रकार अगर हम एंटी क्लॉक बाज में मूव किए तो 360 डिग्री से ज़्यादा यानी कि इन्फिनिटी तक देगा। तो अगर हम क्लॉक बाई डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें माइनस इन्फिनिटी तक एंगल बनेगा। यानी कि आप इसको बरसों तक घुमाते रहेगा, गोल 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 इसको आप घुमाते रहेगा टर्मिनल लाइन, तो हमारा एंगल इन्फिनिटी बनेगा। इस वीडियो में हम एंगल के बारे में पूरी जानकारी दिए, जो कि एंगल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है। एंगल को हम रेडियन में लिखेंगे ना कि डिग्री में। इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं और इस डायरेक्शन क्लॉकवाइज। और ये भी बताएं कि एंगल कितना कितना तक हो सकता है। तो इस वीडियो में हम एंगल के बारे में पूरी जानकारी जानें, और नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल के टाइप्स को जानेंगे। यानी कि एंगल के 2 टाइप्स होते हैं, डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट। तो इन दोनों मेजरमेंट के बारे में पूरी डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पर जब भी डाला जाए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी हमसे फ्री में पढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।